Yeah, Okay, done. quite additional. Thank you, Prabhu. या। तो किसी को याद है हमने कहाँ तक चर्चा किया अभी? ध्रुव जी के निकल जाने के बाद उत्तानपाद की क्या दशा हुई, वहां से हमें शुरू करना है। कहाँ से? ध्रुव जी के घर से निकलने के बाद उनके हाँ, पिताजी की क्या दशा हुई, वो पाठ है। And the prayer of Guru Maharaj. Guru, you can make me the host now, please. तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमने चर्चा किया था ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज की सौतेली मां के व्यवहार के कारण उनको बहुत पीड़ा हुई। उनकी माँ ने उनको मार्गदर्शन दिया कि उनकी सौतेली माँ ने जो कहा है वो सत्य है और उन्हें भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तो इस तरह ध्रुव महाराज घर छोड़कर वन में चले गए और वन में तपस्या कर रहे थे। हमने चर्चा किया किस प्रकार देवतागण उनसे बहुत ही डर गए। उनका तपस्या में विघ्न डालने के लिए उन्होंने नाना प्रकार के प्रयत्न किए। तो लेकिन ध्रुव महाराज बिल्कुल डटे रहे। लेकिन जब ध्रुव महाराज ने घर छोड़ दिया तो आप समझ सकते हैं पिता के सामने ही ये हुआ था कि उनकी सौतेली माँ ने उनको डांट दिया था। और जब उन्हें पता चला कि मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया है दुखी होकर, और वो 5 साल का बच्चा था, कोई ऐसा नहीं कि 20-21 साल का बच्चा है तो ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है, एडल्ट है, कहीं ना कहीं अपना एडजस्ट कर लेगा। 5 साल का बच्चा है। तो उत्तानपाद महाराज को बहुत दुख हुआ। सोचने लगे कि मैं कितना क्रूर व्यक्ति हूं। मेरी पत्नी ने इस तरह से दुर्व्यवहार किया मेरे पुत्र के साथ, ध्रुव के साथ, और मैं चुपचाप खड़ा रहा वहां पे, मैंने कुछ बोला तक नहीं। अपने बेटे को मैंने अपनी गोद में लेने से भी प्रयत्न भी नहीं किया मैंने कि मैंने उठा लूं अपनी गोद में। वो मेरी गोद में आना चाहता था केवल। 5 साल का बच्चा, उसे केवल मेरी गोद में आना था। और मैंने उसकी माँ ने जब धुतकार दिया तो मैंने कुछ प्रयास भी नहीं किया कि भाई मैं उसे उठा के थोड़ा प्रेम कर दूं, उसको थोड़ा सांत्वना दे दूं। तो सोचने लगे कि पता नहीं मेरे बेटा तो वन में चला गया है, पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ। भूख के कारण हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए, या हो सकता है कोई जंगली पशु उसे खा जाए। तो इस तरह जब चिंतन कर रहे थे, बहुत दुखी थे उत्तानपाद महाराज। हालांकि इसका विवरण तो नहीं है भागवत में, लेकिन अपनी पत्नी सुरुचि को डांट भी दिया उन्होंने कि तुम्हारा दुर्व्यवहार बहुत ही निंदनीय है, तुमने तो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था ध्रुव के साथ, छोटे बालक के साथ। लेकिन ना जब वो इस तरह चिंतन कर रहे थे, बहुत ही शोक में थे, उस समय नारद मुनि वहां आ गए। क्योंकि उत्तानपाद महाराज भी बड़े राज ऋषि थे। हालांकि राजा थे लेकिन संत जैसा व्यवहार था उनका भी। कभी कभी विचलित हो जाते हैं लोग अपनी घर गृहस्थी में। घर गृहस्थी में सभी लोग विचलित हो जाते हैं, तो कोई कितना भी बड़ा संत महात्मा क्यों ना हो, अगर घर गृहस्थी में है तो विचलित हो जाता है। तो इस तरह उत्तानपाद महाराज थोड़े विचलित हो गए थे, लेकिन अब दुखी थे तो नारद मुनि आ गए उनके पास। और नारद मुनि ने आके बताया कि महाराज आप चिंतित मत होइए, आपका पुत्र जो है वो भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है मधुवन में, और बहुत शीघ्र ही वो आपके पास लौट कर आएगा। आप उसकी जीवन का बिल्कुल भी संशय मत करिए, उसकी दीर्घ आयु है, वो बहुत लंबे जिएगा और आपका नाम रोशन करेगा, आपके परिवार का नाम रोशन करेगा। उसकी कीर्ति युगों युगों तक गाई जाएगी। जैसे देखिए आजकल के युग में कोई बड़ा फेमस राजा वाजा बन जाए, जैसे नेहरू फैमिली था फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में मान लीजिए नेहरू फैमिली था, उनको थोड़ा टाइम कीर्ति मिला लेकिन अभी तो सब गालियां देते हैं उनको, है ना। और थोड़े टाइम बाद, शायद 100 साल बाद, सब लोग भूल भी जाएंगे कोई नेहरू फैमिली था अभी।
लेकिन ध्रुव महाराज का चर्चा करोड़ों साल पहले हुआ था। उनकी जो लीला है वो करोड़ साल पुरानी है। ऐसा नहीं कि केवल एक कहानी है, ये सचमुच में हुआ था, हिस्ट्री है, ये करोड़ साल पहले की हिस्ट्री है। तो ध्रुव महाराज की कीर्ति अभी तक गाई जाती है, और यहां ही नहीं, स्वर्ग लोक में देवता गण भी उनकी कीर्ति गाते रहते हैं। अब एक चिंतन करने योग्य बात है, देखिए इस जगत में अगर कोई व्यक्ति, कोई बहुत बड़ा फेमस व्यक्ति भी बन जाए ना, इस जगत में पूरे संसार में उसकी कीर्ति हो जाए। जैसे मान लीजिए जैसे बिल गेट्स है, दुनिया भर में फेमस, हर कंट्री में लोग जानते हैं, है ना। या मान लीजिए बाइडेन जी हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं यूएस के, वो भी पूरी दुनिया में फेमस है, सारी दुनिया के लोग जानते हैं उनको, सब दुनिया के लोग जानते हैं कि भाई अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन है ना। तो इतना फेमस व्यक्ति भी इस जगत में, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता ऊपर के लोगों। ठीक उसी प्रकार जैसे मान लीजिए हमारे घर के बरामदे में, पीछे बरामदा है या आंगन है, पीछे के आंगन में बहुत सारी चींटियां होंगी, लाखों की तादाद में होंगी चींटियां वहां पर, अगर जमीन खोद के देखेंगे तो, है ना। तो उन चींटियों के समाज में अगर कोई एक चींटी बहुत फेमस हो जाए, सब चींटियां उनको जानती हो, उनसे क्या हमें कुछ फर्क पड़ता है? हम कुछ जान पाएंगे चींटी के बारे में, कितनी चींटी फेमस है ये? तो देवताओं लोगों के लिए मनुष्य लोग जो है, इस जगत के लोग जो है, वो चींटी के समान ही है। उनको कुछ पड़ी नहीं होती है कि इस जगत के लोग क्या कर रहे हैं, कितने फेमस हैं। उनके लिए हम लोग सब तुच्छ हैं, न जानने योग्य, तुच्छ व्यक्ति हैं हम लोगों के लिए। लेकिन ध्रुव महाराज हालांकि पृथ्वी पर ही राजा बने थे, मनुष्य समाज में ही अवतरित हुए थे, लेकिन आज भी स्वर्ग लोक में उनकी कीर्ति गाई जाती है। तो इतने महान व्यक्ति थे। तो नारद मुनि बोले कि युगों युगों तक उनकी कीर्ति गाई जाएगी, और केवल पृथ्वी पर ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में हर एक लोक में उनकी कीर्ति गाई जाएगी। तो इस प्रकार सांत्वना मिलने के पश्चात ध्रुव महाराज उत्तानपाद थोड़े संतुष्ट हुए, और इधर ध्रुव महाराज तपस्या में लीन थे ना। तो जब देवताओं ने जाके भगवान विष्णु से कहा कि भगवान आप कुछ कीजिए, हमारी सांस तक रुक गई है, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में हलचल हो गई थी। तो भगवान विष्णु गए ध्रुव महाराज के पास। ध्रुव महाराज उस तरह ध्यान में थे। भगवान विष्णु का जो रूप था, चतुर्भुज रूप, वो उनके हृदय में निरंतर दिख रहा था उन्हें। आंखें बंद करके उन्हें वो निरंतर, वो भगवान का जो चतुर्भुज रूप है नारायण का, निरंतर दिख रहा था। और भगवान का रूप इतना सुंदर है, इतना सुंदर और सुकोमल और इतना सुशील, कहते हैं इतना आकर्षित है कि उसके दर्शन मात्र से जीव बिल्कुल पूर्णतः संतुष्ट हो जाता है। अब देखिए, इस जगत में अगर हम कोई सुंदर चीज देखते हैं, है ना, तो केवल देखने मात्र से संतुष्टि नहीं होती। जैसे मान लीजिए कोई पुरुष देखता है सुंदर स्त्री को, तो देखने मात्र से संतुष्टि नहीं होती, वो उसे पाना चाहता है ना? उसके साथ आनंद लेना चाहता है। उसी तरह अगर हम सुंदर फूल देखते हैं ना, तो सुंदर फूल देखने से केवल संतुष्टि नहीं होती है, हम जब उसे तोड़ना चाहते हैं, सूंघना चाहते हैं। लेकिन भगवान का रूप जो है इतना सुंदर और इतना आकर्षित है, केवल देखने मात्र से पूर्ण संतुष्टि हो जाती है हृदय में, कोई इच्छा ही नहीं रह जाती कि बस ये भगवान का रूप ही देख, इतना सुंदर रूप है भगवान का। तो ये जो ध्रुव महाराज थे, हृदय में भगवान का रूप दिख रहा था उन्हें, तो इतने संतुष्ट थे, इतने आनंद विभोर थे, इसीलिए उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। देवता गण आके हालांकि उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश कर रहे थे,
उन्हें कुछ सुनाई भी नहीं दिया। वो पूर्ण तरह इतने लीन थे भगवान के दर्शन करने में अपने मन में कि उन्हें बाहर की कोई चेतना ही नहीं रह गई थी। लेकिन जब भगवान वैकुंठ से आए ध्रुव महाराज को दर्शन देने, बाहरी रूप से दर्शन देने, अंदर तो दर्शन दे ही रहे थे हृदय में, लेकिन बाहरी रूप से दर्शन देने के लिए आए, तो देखा ध्रुव महाराज तो ध्यान में मग्न है और आंखें खोलेंगे नहीं। तो भगवान ने उनके हृदय से अपना जो रूप था उसे अदृश्य कर दिया। भगवान उनके हृदय से लुप्त हो गए और ध्रुव महाराज को जैसे ही भगवान का दर्शन लुप्त हो गया तो विचलित हो गया, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है, भगवान का रूप क्यों नहीं दिख रहा है, बहुत विचलित हो गए। इससे एक शिक्षा मिलती है कि भगवान का दर्शन जो है, मन में भी कोई दर्शन कर रहा है, वो केवल भगवान की इच्छा के कारण होता है, भगवान की कृपा के कारण ही संभव है। तो जब भगवान ने ध्रुव महाराज के हृदय से अपना दर्शन लुप्त कर दिया तो ध्रुव महाराज विचलित होकर आंखें खोल ली, और आंखें खोली तो देखा अरे वही व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है। तो ध्रुव महाराज अपनी आंखों से मानो भगवान के सौंदर्य को पी रहे थे और भगवान के स्वरूप को देखकर इतने भाव विभोर हो गए, उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बोलना चाहते थे, भगवान का गुणगान करना चाहते थे, भगवान को प्रार्थना करना चाहते थे, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि बच्चा है 5 साल का है ना, तो क्या बोले भगवान को, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूं मैं भगवान को। तो भगवान ने ध्रुव के हृदय को जानते हुए अपने हाथ में जो शंख था, भगवान के हाथ में जो शंख था, शंख लेकर ध्रुव महाराज के सर पर रख दिया। इस प्रकार शंख से आशीर्वाद दिया भगवान। भगवान विष्णु के हाथ में 4 चीजें होती हैं, शंख, चक्र, गदा और पद्म। तो 2 चीजें होती हैं वो भक्तों के लिए होती हैं, शंख और पद्म जो होता है वो भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए होता है, और गदा और चक्र असुरों का विनाश करने के लिए होता है। लेकिन भगवान चाहे असुरों का सर धड़ से अलग कर दे अपने चक्र से, या अपने भक्तों को शंख से आशीर्वाद दे दे, उसका अंतिम रिजल्ट जो होता है ना, समान ही होता है। भक्त लोग जब भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो पूर्ण तरह शुद्ध हो जाते हैं। सारे हृदय में जो जो दूषित विचार होते हैं या जो भी बुरी भावनाएं होती हैं या अलग अलग प्रकार के अनर्थ होते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ आदि जो होते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं भक्तों के हृदय से। लेकिन उसी प्रकार अगर कोई असुर भी है, जब भगवान उसका सर धड़ से अलग करते हैं ना चक्र से, तो वो असुर भी पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, उसके सारे अनर्थ मिट जाते हैं, वो भी पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान चाहे असुर का सर धड़ से अलग कर दें, उससे भी उनका शुद्धिकरण ही होता है। उनके अंदर जो जितनी भी पाप और दुर्विचार या अनर्थ होते हैं, सारे के सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं भगवान के द्वारा मृत्यु प्राप्त करने से। और भक्त लोग भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके उनका मन का जो मैल होता है वो नष्ट हो जाता है। तो ध्रुव महाराज भगवान के स्पर्श से, शंख के स्पर्श से पूरी तरह उनका हृदय सारे दूषित विचारों से मुक्त हो गया। अब हम ये चिंतन करने योग्य बात है, ध्रुव महाराज क्यों आए थे जंगल में? अपनी माता के शब्दों से बहुत आहत होकर, उनके हृदय में बहुत पीड़ा हुई थी माँ के शब्द सुनकर, तो माँ के प्रति थोड़ा बैर था। और छोटा बच्चा है ना, उसने देखा कि मेरे भाई को तो गोद में बिठाया लेकिन मुझे नहीं बैठने को मिला, तो भाई के प्रति थोड़ा हृदय में, जैसे कहते हैं ना, दुर्भावना थी। बच्चा है क्योंकि, है ना, छोटा बच्चा है, उसने देखा अरे मेरे भाई को पिताजी ने गोद में बिठाया, मुझे नहीं बिठाया, तो हृदय में थोड़ा मैल था भाई के प्रति और अपनी सौतेली माँ के प्रति। सब का सब लुप्त हो गया, प्रेम जागृत हो गया, भगवान के प्रति प्रेम और भगवान के सारे अंश
अपनी माता के प्रति जिन्होंने उनको दुर्व्यवहार किया था, या अपने भाई के प्रति उन्हें शुद्ध प्रेम उदय हो गया उनके हृदय में, सारे मल उनके हृदय से निकल गए। और वो क्यों आए थे जंगल में? कि मुझे बहुत बड़ा राज्य चाहिए। ये भी एक तरह का लोभ हो गया, वो लोभ भी लुप्त हो गया। कोई इच्छा ही नहीं रहेगी कि मुझे अभी राजपाट चाहिए। तो भगवान बोले ध्रुव को कि ध्रुव, तुमने मेरी तपस्या की है कुछ पाने के लिए, तो वक्त अभी तुम वरदान मांगो। भगवान कह सकते थे तुमने मेरी तपस्या की है राजपाट के लिए, तो तुम्हें राजपाट देता हूं। बोले नहीं, जो मांगोगे दूंगा। क्योंकि हो सकता है ना, राजपाट के लिए तो निकला था, लेकिन अभी हृदय में कुछ परिवर्तन आ गया, कुछ और चाहिए, राजपाट से बढ़कर कुछ और चीज चाहिए। तो भगवान बोले ध्रुव तुम मांगो जो मांगो। तो ध्रुव महाराज भगवान के चरणों में प्रणाम किए, उनके आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी, हृदय पूरी तरह शुद्ध हो गया था। तो बोले भगवान, मैं तो इतना मूर्ख हूं, छोटा बालक हूं, कम बुद्धि वाला हूं, इतना मूर्ख हूं कि मैं कांच का टुकड़ा ढूंढने निकला था। बच्चे होते ना, कभी कभी हमें याद है बचपन में हम लोग खेलते थे, आ, हम लोग बनाते थे, कहते हैं कांच के 3 स्लैब्स को मिलाकर उसको एक कोन के अंदर डाल के, फिर उसके अंदर डाल देते कांच के टूटे टुकड़े अलग अलग कलर के। जिससे कभी चूड़ियां टूट गई ना, तो उनको डाल देते थे उसके अंदर, और फिर देखते थे मस्त सुंदर सुंदर डिजाइन दिखते थे, है ना, याद है ना। तो ये कांच के टुकड़ों से खेलते थे हम, है ना। तो बच्चों को अच्छा लगता है कांच के टुकड़ों से खेलना। तो ध्रुव महाराज बोले कि हे भगवान, मैं तो राजपाट ढूंढने निकला था जो कांच के टुकड़े के समान है। देखिए भगवान को देखकर उनको ये साक्षात्कार हो रहा है कि मैं जो राजपाट ढूंढने निकला था वो तो कांच के टुकड़े के समान है, लेकिन देखिए मुझे तो अमूल्य रत्न, एक ज्वेल, एक बहुत ही कीमती हीरा मिल गया। तो भगवान की तुलना हीरे से कर, बोले आपके रूप में मुझे एक अनमोल डायमंड, अनमोल हीरा मिल गया है। मैं तो निकला था कांच के टुकड़े ढूंढ कि मुझे कोई कांच का टुकड़ा चाहिए खेलने के लिए, लेकिन मुझे अमोल रत्न मिल गया। तो भगवान, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं, आपका दर्शन करने मात्र से मैं पूर्णतः संतुष्ट हो गया हूं। स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। हे भगवान, मैं पूरी तरह कृतार्थ हो गया हूं, मैं पूरी तरह संतुष्ट हो गया हूं, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई वरदान आपसे। अब देखिए, ये भगवान की भक्ति करने की महिमा है। भागवत में एक सुंदर श्लोक आता है जिसे कहते हैं, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उधार, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष। किसी के अंदर अकाम, अकाम मतलब कोई कामना नहीं है, इस जगत की कोई भी कामना नहीं है किसी व्यक्ति के अंदर। अकाम सर्व काम हुआ, जिसके अंदर सारे काम है। अरे मुझे अच्छा भोजन भी चाहिए, अच्छी पत्नी भी चाहिए, अच्छे बच्चे भी चाहिए, अच्छा बैंक बैलेंस भी चाहिए, अच्छा घर भी चाहिए, अच्छी गाड़ी भी चाहिए, सारी भावना है इसके अंदर। अकाम सर्व काम होगा, किसी के अंदर कोई काम नहीं है, किसी के अंदर सारे काम भरे हुए हैं, काम वासनाएं भरी हुई। मोक्ष काम, किसी के अंदर इच्छा है कि मुझे भाई मोक्ष चाहिए इस जगत में, मैं बहुत ही थक गया हूं इस जगत से, इस जगत के लोगों से थक गया हूं, मुझे किसी के साथ नहीं रहना है, भगवान मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष दी कीजिए इस जगत से। सो अकाम सर्व काम हुआ, मोक्ष काम, किसी के अंदर मोक्ष की कामना है, किसी के अंदर कोई कामना नहीं है, किसी के अंदर सारी कामनाएं हैं। इन लोगों में जो भी उधार भी अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, तो ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर काम वासना भरी हुई है वो बुद्धिमान नहीं हो सकता, नहीं, वो भी बुद्धिमान हो सकता है। जिसके अंदर कोई कामना नहीं है वो भी बुद्धिमान हो सकता है, मूर्ख भी हो सकता है, बुद्धिमान भी हो सकता है। तो हर कैटेगरी में मूर्ख और बुद्धिमान लोग मिल सकते हैं। लेकिन अगर बुद्धिमान है तो क्या करेगा, उधार भी क्या करेगा, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत।
तीव्र भक्ति योग के द्वारा, भगवान की भक्ति योग के द्वारा भगवान कृष्ण की भक्ति करेगा वो व्यक्ति, अगर उसके अंदर बुद्धि है तो। बुद्धि नहीं है तो अलग अलग प्रयत्न करेगा। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने उदाहरण देते थे कि आजकल के युग में लोगों को दूसरे प्लैनेट पे जाने की बहुत रुचि है। अभी जैसे मार्स एक्सपेडिशन चल रहा है बहुत सारे देशों, इंडिया को लगी हुई है, अमेरिका को, चाइना को लगा हुआ है, अभी मार्स पे जाना है हमको, ठीक है ना। कोई जा तो नहीं पा रहा है। जैसे 60-70s में मून पे जाने की बहुत तीव्रता थी कि हमको चंद्रमा पे जाना है, और बोलते हैं अमेरिका के लोग चंद्रमा पे जाके भी आए, लेकिन रह तो नहीं पाए वहां पे। ये तो और प्रश्न है, अलग बात है कि कई लोग मानते ही नहीं कि कोई चंद्रमा पे गया भी था, लेकिन गए थे या नहीं गए थे, रह तो नहीं सकते वहां पर, है ना। तो चंद्रमा पे जाएं या मार्स पे जाएं, मंगल ग्रह पे जाएं, या किसी भी प्लैनेट पे चले जाएं, वहां जाके करेंगे क्या। प्रभुपाद जी बोलते थे तुम वहां जाओगे भी तो क्या कर लोगे वहां पे, भोजन खाओगे और सो जाओगे, वही करोगे, आहार निद्रा भय मैथुन करोगे, और क्या करोगे। तो यहाँ पे ही कुछ कर लो जो जो करना है, वहां जाके क्या करना है। लेकिन जगत के लोग मूर्ख होते हैं, इस तरह अपना कीमती समय, अपना धन संपत्ति, अपना एफर्ट, सब कुछ जाया करते हैं, सब कुछ वेस्ट करते रहते हैं इस तरह से। तो अगर आपको दूसरे प्लैनेट पे भी जाना है तो भगवान की भक्ति करेंगे तो जिस प्लैनेट पर जाना है वहां जा सकते। प्रभुपाद जी ने एक पुस्तक लिखी थी, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। मतलब आपको कोई स्पेसशिप की आवश्यकता नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता नहीं है अगर आप दूसरे प्लैनेट पे जाना चाहते हो। कोई मान लीजिए चंद्रमा पे चला भी जाए, वहां पे बोलते हैं ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या पूरा दिन ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के घूमेगा? वो तो पागलपन हो गया, है ना। तो लेकिन अगर आपको चंद्रमा पे जाके रहना है, तो अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आपको ऐसा शरीर मिलता है जिससे आप चंद्रमा पर यू नो बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के, बिना कोई अलग असक सुविधा के, आप वहां पे आराम से रह सकते हैं। जैसे यहाँ पे आराम से रह रहे हैं, वैसे वहां पे रह सकते हैं आराम से। तो कोई भी इच्छा हो, किसी प्रकार की इच्छा हो किसी व्यक्ति के अंदर, उसे भगवान का तीव्र भक्ति भाव से भजन करना चाहिए। भगवान कृष्ण इतनी कृपालु हैं कि सारी इच्छाएं पूर्ण कर देते। तो हालांकि ध्रुव महाराज ने कहा भगवान मुझे कोई इच्छा नहीं है, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। भगवान ने बोला कि सुनो ध्रुव, हाँ तुम नहीं चाहते हो कुछ भी, लेकिन तुम मेरी भक्ति करने आए थे ये सोच करके तुम्हें बहुत बड़ा राज्य चाहिए, तो मैं तुम्हें राज्य दूंगा। भगवान ने विश्वकर्मा से कहकर ध्रुव लोक का निर्माण किया। अब ये देखिए, सुबह में दिखता है, अगर आप नदर्न डायरेक्शन में देखेंगे, नॉर्थ में, तो ध्रुव तारा दिखता है, ध्रुव तारा दिखता है। और ध्रुव तारा जो है वो माना जाता है शास्त्रों में कि भगवान विष्णु का धाम है, वहां पे भगवान विष्णु हमेशा सदैव विराजमान रहते हैं। और भगवान गीता में बताते हैं कि इस पूरी सृष्टि का विनाश होता है समय समय पर, ब्रह्मा जी भी मर जाते हैं, उनके लोक का भी भागवत में इसका विवरण आएगा, बाद में हम लोग करेंगे चर्चा इस पे। लेकिन इस सृष्टि का पूरा विनाश भी होता है। जब ब्रह्मा साल की उम्र पूरी हो जाती है तो ब्रह्मांड के नीचे से, निचले भाग से भगवान अनंत शेष के होती है, और वो अग्नि इतनी प्रचंड होती है, इतनी बड़ी होती है कि उसकी लपटें ऊपर के सभी लोकों तक जाती है, ब्रह्म लोक तक भी चली जाती है उसकी लपटें, और ब्रह्मा जी का लोक भी जलकर भस्म हो जाता है। अर्थात सब के सब लोग जलकर भस्म हो, सारे जीव जल के भस्म हो जाते, ब्रह्मा जी को मिलाकर इंद्र, चंद्र, वायु, वरुण, सब के सब देवतागण जल के भस्म हो जाते हैं सब। लेकिन ये ध्रुव लोक जो है उस पर किसी भी अग्नि का कभी कोई प्रभाव नहीं होता, वो सदैव ही बना रहता है। क्योंकि ध्रुव महाराज का अच्छा क्या था कि मुझे अपने
परदादा जो जो ब्रह्मदेव हैं उनसे भी बढ़कर राज्य चाहिए। तो ब्रह्मदेव का राज्य तो 100 साल में नष्ट हो जाता है, उनकी 100 साल की जो उम्र है उसमें नष्ट हो जाता है, लेकिन ध्रुव महाराज का लोक कभी भी नाश नहीं। इसलिए ध्रुवलोक जो है वो ब्रह्मा जी के राज्य से भी बढ़कर, तो भगवान ने ध्रुवलोक जो है ध्रुव महाराज को उनका राजा बनाने का निश्चय किया। लेकिन बोले ध्रुव तुम अभी घर जाओ, पहले तुम्हें इस पृथ्वी का राज्य भी मिलेगा, तुम्हें अपने राज्य भी तुम्हें ही मिलेगा, तुम जाओ इस पृथ्वी पर भोग करो और उसके बाद तुम ध्रुवलोक का राजा बनो। तो इस प्रकार भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके ध्रुव अपने घर को चल दिए। तो एक ध्यान देने योग्य बात है कि ध्रुव महाराज के मन में थोड़ा भाव था, दुर्भाव था अपनी माता और भाई के प्रति, है ना, और उसी भावना से वो भक्ति कर रहे थे। तो हालांकि भगवान ने उन्हें बताया नहीं कि भाई मैं आपकी माँ को भी दंड दूंगा, आपके भाई को भी दंड दूंगा, लेकिन भगवान ने तय कर लिया कि भाई इसके मन में थोड़ी दुर्भावना थी तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, क्योंकि उसकी माता ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था, उसे भी दंड मिलना चाहिए। तो इससे एक और सबक मिलता है, हमें किसी भी जीव के प्रति किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। हालांकि देखिए ध्रुव महाराज जो थे 5 साल के बच्चे थे, तभी उन्होंने भक्ति भी नहीं किया था, कभी भगवान की भक्ति में लगे भी नहीं थे, साधारण व्यक्ति थे, साधारण बालक थे, है ना, और उनकी माँ ने उनके प्रति अपराध कर दिया, उनके साथ दुर्व्यवहार कर दिया, है ना। और बाद में जब वो भगवान के भक्त बन गए, एक शक्तिशाली भक्त बन गए भगवान के, तो उनके प्रति जो अपराध किया था उनकी माँ ने, उसका भी दंड उनको बहुत ही प्रचंड रूप से मिला। कैसे मिला हम इसका चर्चा करेंगे अभी, लेकिन हाँ बता भी हमें किसी प्रकार दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। आज कोई व्यक्ति हमारे सामने बहुत ही दुर्व्यवस्था में है, उसकी अच्छी स्थिति नहीं है, तो हम उनके साथ हो सकता है थोड़ा दुर्व्यवहार कर ले, अरे तुम कौन होते, चलो जाओ यहाँ से निकलो, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखा, तो वो देते हैं हम लोग, है ना। किसी के साथ भूल कर भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। देखिए अगर हम के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर दुर्व्यवहार करेंगे और कल को वो व्यक्ति भगवान का भक्त बन गया, तो हमारा दुर्व्यवहार जो है वो उस भक्त के प्रति अपराध माना जाता है, और अपराध का दंड भगवान कृष्ण बहुत ही प्रचंड रूप से देते हैं। तो ध्रुव महाराज चले गए अपने घर, और जैसे ही घर पहुंचे तो जब सुना, उनके पिता ने सुना कि मेरा बेटा घर आ रहा है, वापस आ रहा है, तो बहुत खुश हुए। लोगों ने बताया कि अरे वो वन से वापस आ रहे हैं, चलते हुए आ रहे हैं रास्ते से। तो उत्तानपाद महाराज दौड़े, अपने बेटे को रास्ते में मिलने के लिए दौड़े, ऐसे नहीं कि महल में वेट कर रहे कि बेटा आएगा, दौड़े, निकल के दौड़ गए कि मैं अपने बेटे को लेकर आऊंगा, और रथ उनके पीछे भी चलने लगा, और रास्ते पे देखा अपने बेटे को तो वहीं पे उन्हें गले लगा लिया और रथ पे बिठाकर उसे घर ले आए। नारद मुनि ने बता दिया था कि आपका बेटा जो है भगवान की भक्ति करके भगवान का दर्शन प्राप्त करेगा और उसकी दुनिया में ख्यात होगी। तो उत्तानपाद महाराज ये जानकर के मेरे बेटे ने भगवान विष्णु का दर्शन कर लिया, उनसे वरदान भी प्राप्त कर लिया है, मैं बहुत प्रसन्न। किस पिता को खुशी नहीं होती कि मेरा बेटा मुझसे भी बढ़कर ख्याति प्राप्त करेगा। ये जो पिता के पास स्नेह होता है, स्नेह वाले पिता होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बेटा मुझसे भी बढ़कर। महाराज उत्तानपाद ने जब थोड़े ध्रुव महाराज बड़े हुए और महाराज उत्तानपाद बूढ़े हो गए, तो उन्होंने ध्रुव महाराज को राजपाट दे दिया, उन्हें राजा बनाकर वो वन में चले गए। क्योंकि पहले की प्रथा थी, राजागण पहले हमेशा राजा नहीं बने रहते, जैसे आजकल के नेता लोग हैं वो कुर्सी पे चिपके रहते हैं, जब तक उनको कोई जूते मार के नहीं निकालता अपने स्थान से,
या फिर कोई मृत्यु का समय नहीं आ जाए, तब तक वो कभी भी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, है ना। लेकिन पहले जमाने के राजा होते ऐसे नहीं होते, पता है, राज ऋषि होते थे। ऋषि मतलब मुनि की तरह व्यवहार करते थे। राजा का कर्तव्य किया मैंने, अभी हो गया है ना, एक अच्छे राजा के गुण है उसके अंदर, तो राजपाट उसको सौंप कर चले जाते थे वन में, और वन में जाके तपस्या करते थे। अपना अंत समय भगवान की भक्ति में लगाते थे सारे राजा। श्री प्रभुपाद जी जब थिंक पता नहीं कौन से साल में महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, लेकिन जिस साल मृत्यु हुई थी महात्मा गांधी की, उसी साल श्रील प्रभुपाद जी ने उनको एक खत लिखा था महात्मा गांधी। ये प्रभुपाद जी की बायोग्राफी में आता है। तभी महात्मा गांधी जिंदा थे, तो उन्होंने खत लिखा था हमको कि गांधी जी, आपने देश के लिए बहुत सारा सेवा किया है, ठीक है, आपने राजनीति में बहुत भाग लिया है, लेकिन अभी आपको रिटायर होना चाहिए, आप बूढ़े हो गए हैं, तो अभी आपको केवल भगवत गीता का प्रचार करना चाहिए, आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अगर आप अभी पॉलिटिक्स से रिटायर नहीं करेंगे तो आपको बहुत ही दुखदायक मृत्यु मिलेगी, आपकी मृत्यु बहुत दुखदायक होगी। श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा खत लिखा था महात्मा गांधी। लेकिन महात्मा गांधी की जो सेक्रेटरी वगैरह थे वो सब उनकी तरह ही थे, कभी ऐसे खत वगैरह उनको पहुंचाते भी नहीं थे, शायद उनको मिला भी होगा कि नहीं मिला होगा, मिला भी होगा तो शायद वो सोचा चलो अभी किसी ने भेज दिया ऐसे खत तो, लेकिन वो रिटायर नहीं हुए पॉलिटिक्स से। इंडिया पाकिस्तान के बीच में सलाह करना चाहते थे, पैसा वगैरह देना चाहते थे पाकिस्तान को, तो इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हिंदू लोग उनसे कि एक हिंदू ने उनको गोली मार डाला। जिस देश के लिए उन्होंने इतना परिश्रम, तो इसी प्रकार आजकल के नेतागण जो हैं वो छोड़ना नहीं चाहते कुर्सी, बूढ़े हो जाएं, बीमार हो जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन छोड़ना नहीं चाहते, हमेशा कुर्सी पे बना रहना चाहते। जैसे धृतराष्ट्र था, धृतराष्ट्र की भी यही दुर्दशा थी, वो बहुत आस्था राजपाट में, जैसे हमने चर्चा किया कि कैसे वो मृत्यु के समय तक नहीं जाना चाहता, हालांकि विद्युत की कृपा से वो छोड़ के चला गया फिर वन में। लेकिन आजकल नेताओं की या राजाओं की यही दुर्दशा है। लेकिन उदानपाद महाराज, ध्रुव महाराज को राजा बनाकर वन में चले गए, और ध्रुव महाराज एक अच्छे राजा की तरह राज्य कर लेते। भागवत में वर्णन है कि ध्रुव महाराज ने पृथ्वी पर राज्य किया। कोई 2-4 या 10-20 साल में, देखिए अमेरिका के प्रेसिडेंट केवल 8 साल तक रह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 8 साल, है ना। ध्रुव महाराज 36,000 सालों तक पृथ्वी पर राज्य किए राजा के रूप में, बूढ़े नहीं हुए, जवान ही रहे हमेशा। 36,000 साल की आयु होने के पश्चात भी जवान रहे। अब कोई लगेगा कि अरे ये तो कोई कथा ही हो सकती है, आजकल कैसे कोई 36,000 साल तक रह सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अगर आप हिमालय में चले जाएंगे ना, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे, ऐसे नहीं, एक दो नहीं, बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनकी आयु कई सौ साल है, और कई लोगों की आयु तो हजारों साल की है। आज भी हिमालय में ऐसे लोग रहते हैं, हालांकि वो बाहर नहीं आते, सबको बूझ नहीं, अरे मेरी इतनी लंबी आयु है, मैं इतना इतने साल जिया हूं, नहीं, आज भी रहते हैं। अगर आप जाएंगे, आपका सौभाग्य है तो कोई मिल जाएंगे ऐसे व्यक्ति आपको। भागवतम में ऐसे वर्णन आता है कि शांतनु महाराज, जो कि भीष्मदेव के पिता थे ना, तो शांतनु महाराज के बड़े भाई हैं, वो आज भी हिमालय में रहते हैं, तपस्या कर रहे हैं हिमालय में। और कलयुग के 4,27,000 साल जो बचे हैं अभी, वो पूरे जीवन वहां पे तपस्या करने वाले हैं, 4,27,000 साल तक। और अंत में जब भगवान कल्कि आएंगे, तो भगवान कल्कि के साथ मिलकर सारे म्लेच्छों का विनाश करेंगे, और फिर वो राजा बनेंगे। भगवान कल्कि उनको राजा बना देंगे। तो आज भी ऐसे कई लोग हैं हिमालय में जो इसके साथ जीते हैं। तो ध्रुव महाराज 36,000 साल तक राज्य किए इस पृथ्वी पर।
और उस राज्य के दौरान एक बार ऐसा हुआ कि उनका भाई उत्तम, छोटा भाई जो उत्तम था, वो वन में गया, वन में शिकार खेलने गया और किसी यक्षों से उसकी अनबन हो गई, तो यक्षों ने उन्हें मार डाला। अब देखिए, ध्रुव महाराज जो है वो राजा है। ऐसे नहीं कि भाई मेरे भाई को मारा तो इसलिए मैं सबको मार डालूंगा, नहीं। राजा है तो राजा का कर्तव्य होता है प्रजा की रक्षा करना। तो भाई भी उनकी प्रजा ही थी, तो प्रजा को किसी ने बिना कोई कारण के मार दिया। ऐसा नहीं कि कोई उत्तम का कोई इतना बड़ा अपराध था कि जिसके कारण यक्षों ने उन्हें मार दिया, नहीं। यक्षों के अंदर भी गर्व था, उन्होंने मार दिया। तो जब ध्रुव महाराज को पता चला कि मेरे भाई को मार दिया यक्षों ने, तो ध्रुव महाराज सेना लेकर यक्षों के ऊपर चढ़ाई कर दी। यक्ष रहते हैं हिमालय में। यक्षों के जो राजा हैं वो है कुबेर, वो यक्षों का राजा माना जाता है, यक्षराज कहते हैं। तो हालांकि वो देवताओं के ट्रेजरर भी हैं, सारी धन संपत्ति उनके पास रहती है, लेकिन वो यक्षों के राजा भी है। यक्ष जो है एक तरह के मनुष्य ही होते हैं, लेकिन उनके अंदर अद्भुत शक्तियां होती है। उनके अंदर अद्भुत जादू वाली शक्तियां होती हैं उनके पास। आज भी दक्षिण भारत में ऐसे कई मंदिर हैं, पुराने मंदिर जो हैं वो यक्षों द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं। मतलब वो लोग आपको दिखेंगे नहीं, आप जाएंगे उस मंदिर किसी दुर्भावना से मंदिर की मूर्ति चुराने या धन चुराने की दृष्टि से, तो वो यक्ष आपको मार डालेंगे। आज भी होता है, ऐसे कई मंदिर हैं इंडिया में जो यक्षों द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं। तो कोई व्यक्ति दुर्भावना से जाता है वहां पर, तो वो यक्ष जो है उसका विनाश कर देते हैं। तो यक्षों के जो राजा है कुबेर, तो ध्रुव महाराज ने यक्षों के ऊपर चढ़ाई कर दी सेना लेकर, और बहुत ही घमासान युद्ध हुआ। ध्रुव महाराज और यक्षों के बीच में इतना घमासान युद्ध हुआ, और ध्रुव महाराज इतने पराक्रमी राजा थे, इतने पराक्रमी राजा थे। हालांकि यक्षों के पास अद्भुत शक्तियां थी, और ध्रुव महाराज तो मनुष्य थे, उनके पास कोई इतनी अद्भुत शक्तियां नहीं थी, मनुष्य थे, राज ऋषि। लेकिन आपको भगवान की कृपा प्राप्त थी उनको, तो उनके अंदर भी अद्भुत शक्तियां थी। लेकिन सारे यक्षों ने मिलकर उन पर आक्रमण किया और अपनी अद्भुत शक्तियां इस्तेमाल करने लगे। वो ऐसे वर्णन आता है भागवतम में कि पूरे अंधकार छा गया और आसमान से नाना प्रकार की चीजें गिरने लगी ध्रुव महाराज के ऊपर। पत्थर, पहाड़ और मनुष्यों के कटे हुए अलग अलग अंग सब गिरने लगे उनके ऊपर। अब मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं और ऊपर से कटे हुए हाथ, सर गिरने लगे, तो आदमी डर जाएगा पूरी तरह, है ना, पूरी तरह विचलित हो जाएगा। ध्रुव महाराज देखे कि नाना प्रकार की चीजें गिर रही हैं आसमान से। यक्षों का ये सारा जादू था, जादू कर रहे थे उनके ऊपर। तो मुनि जब देखे ध्रुव महाराज थोड़े विचलित हो गए, तो उन्होंने आके आकाश में ध्रुव महाराज से कहा, ध्रुव महाराज ये सब यक्षों का जादू है। तो यक्ष ने, तो ध्रुव महाराज अपने भगवान का स्मरण किए, कृष्ण का स्मरण करके फिर अपने क्या कहते हैं, धनुष बाण द्वारा यक्षों को मारना शुरू किया। अनेकों अनेक लाखों करोड़ यक्षों को उन्होंने मारा उस युद्ध में। और यक्ष इतने हताश हो गए, इतने लाखों की संख्या में मरने लगे यक्ष। ध्रुव महाराज को बहुत क्रोध आ गया था। युद्ध में तो क्रोध आना स्वाभाविक है। तो मार रहे थे, सारे यक्षों को मारते जा रहे थे। तो तब ध्रुव के जो दादाजी हैं, उत्तानपाद महाराज के पिता महाराज मनु, स्वयंभू मनु आ गए ध्रुव महाराज के पास युद्ध भूमि पर, और फिर उनको उपदेश करने लगे कि बेटा सुनो ध्रुव, क्रोध जो है ना वो जीव का सबसे बड़ा शत्रु होता है। तुम अभी क्रोध के वशीभूत हो गए हो, तो क्रोध को त्याग दो बेटा, क्योंकि क्रोध के द्वारा व्यक्ति नरक में चला जाता है। हाँ ठीक है, यक्षों ने तुम्हारे भाई का वध किया था और तुमने यक्षों को दंड दे दिया, अभी तुम लेकिन
इतने सारे यक्षों को मारते जा रहे हैं। तुम्हारे भाई को कोई 2-4 यक्षों ने मारा होगा, लेकिन तुमने तो इतने सारे यक्षों को मार दिया अभी, और तुम और मारते जा रहे हैं। ये क्रोध के वश हो रहा है। तो क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है, ये सत्य है ना? जब क्रोध आता है तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। उसी तरह क्रोध ही नहीं, काम वासना आती है, क्रोध आता है, लोभ आता है, मोह आता है, तो लोग व्यक्ति को अंधा बना देते हैं। जब व्यक्ति काम वासना में अंधा हो जाता है तो फिर इस जो बात का विचार नहीं रहता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या गलत है क्या सही है। किसी के साथ भी काम वासना संतुष्ट करना चाहता है। देखिए कई लोग जेल में पहुंच जाते हैं क्योंकि काम वासना के वशीभूत होकर किसी का रेप कर दिया, तो पहुंच जाते हैं। पूरा जीवन फिर जेल में पड़ा रहना पड़ता है, पूरा जीवन नष्ट हो जाता है, केवल 2 क्षण के काम की संतुष्टि के लिए इतना बड़ा गलती कर लेते हैं। उसी तरह क्रोध में भी लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर लेते हैं। हमारे एक सन्यासी हैं, स्वामी जी हैं, जो जेल में जाकर प्रचार करते हैं। तो वो एक बार बता रहे थे कि जितने भी जेल के लोगों से वो मिले हैं, जिनको भी प्रचार किया उन्होंने, सारे के सारे लोग बता रहे थे कि हमको थोड़ा क्रोध आ गया और उस क्रोध को हम नियंत्रण नहीं कर पाए, 2 मिनट भी नियंत्रण नहीं कर पाए और कुछ बड़ी गलती कर दी, किसी को मार दिया या कुछ कर दिया और अभी जेल में पड़े। तो अधिकतर लोग जो जेल में पड़े रहते हैं, या तो काम या क्रोध के कारण अंधे हो जाते हैं, या लोभ में अंधे हो जाते हैं। लोग कभी बार बड़े बड़े स्कैम कर लेते हैं लोभ में पड़कर। तो मनु महाराज बोले, बेटा ये क्रोध अच्छा नहीं है, तुम त्याग दो क्रोध को। और ध्रुव महाराज ने जब इस तरह से चर्चा सुना, इंस्ट्रक्शन सुने अपने दादाजी के, तो दादाजी को प्रणाम करके उन्होंने युद्ध रोक दिया। अब उसके आगे क्या होता है उसकी चर्चा हम अगले हफ्ते करेंगे, अभी तो ऑलरेडी 8:46 हो गया। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं तो फिर हम यहाँ पे विराम देंगे वाणी को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और अगले, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।